माई सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। ऋषि जी ने सुंदर कथा सुनाई। महालक्ष्मी ने किस प्रकार से पृथ्वी की लाज बचाई, महिषासुर की बलशाली सेना को किस तरह से विध्वंस किया। महिषासुर ने इंद्र जी का आसन छीन लिया था और दुखी देवता विनती करने लगे। ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी शंकर जी के पास में गए और फिर सब मिलकर विष्णु जी के पास में गए और विष्णु जी के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ और इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं की जा सकती थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में प्रकट होती है और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। और भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए और श्री विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। ब्रह्मा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रकट हुआ और वरुण के तेज से जांघा, पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ और ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां हुई। के तेज से नासिका प्रकट हुई और उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे और उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। और इसी प्रकार सभी देवताओं के तेज से उस कल्याणमयी देवी का प्रकट्य हुआ था। ने दिव्य वस्त्र भेंट किए और साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहों के लिए कियूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां भी दी थी। और विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट दिया और साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र कवच से सुशोभित माँ बड़ी सुंदर लग रही थी। जलधीनी ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए और कुबेर ने मधु से भरा हुआ पान पत्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राज शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विशोभित किया और भेंट दी। और इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण, अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। माँ ने गर्जना की, उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा और उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई और जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। और उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह विहानी भवानी से कहा, हे देवी, तुम्हारी जय हो। महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आह, ये क्या हो रहा है। और फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से लोकों को प्रकाशित कर रही थी और उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींच रही थी तथा वह अपने धनुष की टंकार से 7 पाताल लोकों शुद्ध किए देती थी। और देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उदासित होने लगी। और महिषासुर का सेना नायक था और वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों ने भी देवी के साथ में युद्ध किया, 60,000 रथियों के साथ आकर युद्ध किया। और फिर वह 80 लोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया और देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले और उकार रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे
और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। और रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी की शक्ति से हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला और कितने ही घंटों में भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया और बहुत दैत्यों को पांच से बांधकर धरती पर घसीटा और कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकड़ों हो गए और कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे और कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। कितनों को ही देवी ने एक बाह, एक पैर, एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाला और कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ के रूप में ही अच्छे हथियार हाथ में लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगे थे। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे और कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़ग शक्ति ऋषि लिए दौड़ते थे और दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। और जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े, असुरों की लाशों से ऐसे फट गई थी कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्य की सेना में हाथी, घोड़े, असुरों शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था, थोड़ी ही देर में खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया और ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग में कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है और वह सिंह की गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्य के शरीरों से मानो उनके प्राण चुन लेता था। और वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा ही युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। और इस प्रकार से दूसरे अध्याय में महामाई ने महिषासुर की सेना का वध किया और दूसरा अध्याय पूरा हुआ। जय माता दी।